dear students, my name is Amit Gupta, your English teacher. Today we will talk about our books of class 10th. जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10th की बुकें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पिछली बार मतलब प्रीवियस ईयर की बात करें तो उधर दो बुक्स थी, एक वर्क बुक थी और एक टेक्स्ट बुक थी। इसी तरह से इस बार भी आपकी दो बुक्स हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। एक है फुटप्रिंट और दूसरी है द फर्स्ट फ्लाइट, मतलब कि पहली उड़ान। ये जो बुकें हैं आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी ही हैं और उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह से आपका 9th का था उसी तरह से आपका 10th का है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपके लिए। और इंग्लिश में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जिनको हम कवर करेंगे और जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट चैप्टर। टुडे वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अ लेटर टू गॉड। इसमें एक लेंचू, एक पर्सन होता है जो टॉप हिल पर मतलब पहाड़ पर रहता है, जिसका एकमात्र घर होता है जहाँ पर वो क्रॉपिंग करता है, फसलें को उगाता है। बिकॉज ही इज़ अ फार्मर, वो क्योंकि एक क्या है, किसान है। उसका नाम क्या है, लेंचू। उसके बड़े बेटे जो हैं वो क्या करते रहते हैं, वो अपनी खेती किसानी में उनकी हेल्प करते हैं और जो छोटे बेटे हैं मतलब जो बच्चे हैं वो घर पे खेलते हैं। तो लेंचू का मतलब इसमें क्या होता है कि वो बारिश का इंतज़ार करता है, ठीक है। और किस तरह से वो गॉड को लेटर लिखता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है अ लेटर टू गॉड। तो किस तरह से वो भगवान को लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचता है या नहीं, या उसका कोई रिप्लाई आता है या नहीं, आगे क्या होता है हम इस स्टोरी में जानेंगे। एंड आई होप आप लोगों ने इस स्टोरी को रीड कर लिया होगा अपनी बुक से। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। सो इस स्टोरी को राइट किया है जीएल फ्लुएंट्स ने, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है लेंचू, जो किसी परेशानी से तंग आकर भगवान को एक लेटर लिखता है। पता है इस स्टोरी में भगवान का रिप्लाई भी आता है। जानिए कैसे इस स्टोरी में, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। तो यहाँ पर एक वैली है, एक सुनसान इलाका है जहाँ पर एकमात्र ऐसा घर है जहाँ पर लेंचू अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसके साथ उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं। और वहाँ से देखने पर बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ से दिखाई देता है। वहाँ हरी भरी सुंदर फसलें दिखती हैं, कॉर्न फील्ड दिखती है जिसके दाने बहुत ही भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं वे अपने खेत में काम करते हैं और वहाँ पर खड़े हुए आसमान की ओर लेंचू देख रहे हैं। आसमान में ना ही बादल हैं और ना ही बारिश हो रही है, और बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि खेत जो हैं कॉर्न फील्ड से भरे हुए हैं और उनमें अगर पानी पड़ जाता है तो और अच्छी क्रॉपिंग हो सकती है। इसलिए वे चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि मेरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी आ सके। और इसके बाद वे नॉर्थ ईस्ट आसमान की ओर देखते हैं और उनको लगता है कि बारिश बस होने ही वाली है। फिर लेंचो की जो वाइफ होती हैं, जो घर में खाना बना रही होती हैं, रात के लिए डिनर बना रही होती हैं, उनको लगता है हाँ ऊपर वाले ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। अब लेंचो के जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में खेल रहे होते हैं। अब खाना रेडी हो जाता है तो लेंचो की वाइफ सभी को बुलाती हैं, कॉल करती हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाइए, खाना रेडी हो गया है। अब जैसे ही सब लोग फ्री होकर खाना खाने के लिए जाते हैं तो विंडो के बाहर लेंचो देखते हैं तो उधर बारिश होने लगती है और फिर लेंचो और उसका परिवार बहुत ही खुश हो जाता है। लेंचो कहता है मैंने कहा था ना बारिश ज़रूर होगी। और लेंचो सभी से कहते हैं ये बारिश नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए आसमान से बरसते हुए कॉइन्स हैं। जो ये आसमान से बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट पैसे की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि रेन को पैसों से कंपेयर क्यों किया। तो ये जान लीजिए कि किसान के लिए एक एक बूंद की कीमत होती है ना। तो फिर लेंचो झूमते हुए नाचते हुए घर से बाहर निकलता है और बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर पड़ने पर उनको महसूस करता है, फील करता है। फिर देखते ही देखते जो लेंचो इतना खुश हो रहा था, देखते ही देखते एकदम वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसमान से अचानक बारिश तेज़ हो जाती है, ओले गिरने लगते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। अब वो बहुत ही घबराए हुए परेशान से थे, उनका रंग का फेस बिल्कुल पीला हो गया था। मतलब ये क्या हो गया, मेरी फसल पूरी ऐसे में तो बर्बाद ही हो जाएगी।
लेकिन दूसरी ओर जो बच्चे हैं बाहर ओले जो गिर रहे हैं उनको एंजॉय करते हैं, उनसे मस्ती करके खेलते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो लेंचो बहुत ही परेशान था। जिस तरह से मौसम बिगड़ा था उसकी फसल पूरी बेकार हो गई थी। फिर वो भगवान से गुजारिश करता है कि हे भगवान, अगर ये ओले की बारिश जो है अगर नहीं रुकी तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ समय बाद देखने पर बाहर का नज़ारा बिल्कुल वाइट हो गया, मतलब पूरी जगह सफ़ेद बर्फ सी हो गई और वह बार बार भगवान से गुजारिश करते हुए दुखी हो रहा था कि हे भगवान, ये आपने क्या किया। मुझे तो बारिश की बूंदों की ज़रूरत थी, थोड़ी भी हो जाती जिसमें मेरी फसल अच्छी हो जाती। अब तो मेरी उम्मीद ही टूट गई है कि मतलब साल भर मैं क्या करूँगा और मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। अब फसलें पूरी बेकार ही हो गई। और वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि शायद इस साल हमें खाना नसीब नहीं होगा, हम भूखे ही मर जाएंगे। और वे फिर आगे हताश मन से मतलब कहते हैं कि इतनी तबाही तो एक छोटा कीड़ा भी नहीं मचाता, मतलब जो फसलें बेकार करता है, नष्ट करता है, वो कीड़े भी इतनी तबाही नहीं करते। हाँ करते हैं लेकिन इतनी नहीं करते, उससे कुछ तो गुजारा हो जाता है, लेकिन इधर तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और इधर पहाड़ी पर हम अकेले और इधर कोई भी नहीं है जो हमारी इस साल मदद करेगा, तो शायद हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। और थोड़ी देर बाद वे अपने आप को शांत करते हैं, उनको अपने परिवार का ख्याल आता है कि उनका खर्चा भी तो देखना है हमें। तो वे उम्मीद से खड़े होते हैं और भगवान से कहते हैं हे भगवान, बस आप ही कुछ कर सकते हैं। तो वे डिसाइड करते हैं भगवान को एक लेटर लिखने के लिए, क्योंकि वो सारी रात सोई नहीं और उन्हें भगवान का ही ख्याल आया है ना कि अब वो ही मुझे बचा सकते हैं। पूरी रात वो जागते रहे, करवटें लेते रहे और सोचते रहे कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा। और जो लेंचो हैं वो बहुत ही बूढ़े किसान हैं जो बैलों की तरह मेहनत करते हैं और खेती करते हैं, और परिणाम उनको क्या मिला, कुछ नहीं। इसलिए वे भगवान को लेटर लिख रहे हैं। और जब वे उस पत्र में लिखते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे परिवार को उसकी सज़ा मिल रही है। अगर मेरी फसल ये पूरी नष्ट हो गई है तो मैं मतलब पूरे साल अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आपसे मैं 100 पीसोज़ मांग रहा हूँ कि इन 100 पीसोज़ को देने का कष्ट करें। पीसोज़ मतलब अलग अलग जगह अलग अलग कॉइन्स होते हैं, करेंसी होती है। तो इसी तरह से एक पीसो भी एक मतलब एक टाइप की मनी है। और जब वह भगवान से उस लेटर में 100 पीसोज़ की रिक्वेस्ट भेजता है, उसको पैक करता है, लिफाफे में रखता है और पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में दे आता है। जो पोस्ट ऑफिस के बाहर पोस्ट मेल बॉक्स होता है उसमें वो डाल देता है। और फिर पोस्टमैन जो है वो आता है, उस लेटर को निकालता है और उसको पढ़ता है। और वो पोस्टमैन जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। क्योंकि उसने लेटर भगवान को लिखा था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो लेटर जाकर अपने मतलब मैनेजर जो होते हैं उस पोस्ट ऑफिस के, उनको दिखाता है। तो फिर जो पोस्ट ऑफिस का मैनेजर होता है वो उस लेटर को पढ़ता है, वो भी हंसने लगता है। और फिर बाद में वो सोचता है कि मतलब इस व्यक्ति की भगवान पर कितनी आस्था है। तो वो सभी लोगों को, जहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उधर सभी लोगों को बुलाते हैं और उनसे ये बात डिस्कस करते हैं। और फिर सभी लोग कुछ कुछ अपनी सैलरी से पैसे कलेक्ट करते हैं और कुछ टोटल 70 पीसोज़ ही इकट्ठे हो पाते हैं। 100 की जगह पर 70 पीसोज़ ही इकट्ठे हो पाते हैं। अब भी 70 पीसोज़ को कलेक्ट कर मनी बॉक्स में डाल देते हैं, मतलब जो लिफाफा होता है मनी ऑर्डर वाला उसको डाल देते हैं। उसमें गॉड का सिग्नेचर भी कर देते हैं ताकि उसके गॉड की प्रति जो आस्था है, विश्वास है, वो कभी कम ना हो। फिर लेंचो कुछ दिन बाद आता है और उनसे पूछता है क्या मेरा कोई लेटर आया क्या। तो उधर से कोई एम्प्लॉय कहता है हाँ आपके लिए एक लेटर आया। वो उसको लेटर वो दे देता है। अब वह मनी ऑर्डर से जो लिफाफे में पैसे आए उनको गिनता है, तो वो कितने होते हैं, 70 पीसोज़ ही होते हैं। तो वह मन ही मन में सोचता है मैंने 100 पीसोज़ का बोला था और ये 70 पीसोज़ हैं, इसमें भगवान की गलती तो हो नहीं सकती। तो शायद एम्प्लॉयज़ जो इधर काम कर रहे हैं शायद उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। अब उसने बहुत ही सोचा क्योंकि 70 पीसोज़ में उसका गुजारा तो हो नहीं सकता, इसलिए इसने फिर से भगवान को एक लेटर लिखा और उनसे कहा
कि हे भगवान, आपने जो 100 पीसोस भेजे हैं उसमें से मुझे 70 पीसोस ही मिल पाए हैं, और इस बार आप मुझे पैसे मनी ऑर्डर के थ्रू नहीं, डायरेक्ट मुझे ही दीजिएगा, क्योंकि इधर के जो एम्प्लॉयज़ हैं शायद वो बहुत ही पैसे मतलब उसमें से निकाल लेते हैं। लेंचो को ये तो पता नहीं था कि जो पोस्ट ऑफिस में वो गया था उन्होंने ही उसकी मदद की थी, लेकिन वह उल्टा उन पर इल्ज़ाम और लगाता है ना। तो अब इसके बाद आगे एक कल्पना की जाए कि अगर आपको एक लेटर लिखने दिया जाए और भगवान उसका रिप्लाई दें, तो आप क्या लिखोगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।